नमस्ते, बुक बॉक्स में आपका स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे नए वीडियो को प्राप्त करने के लिए घंटी को दबाएं। दीदी और उनका रंग बिरंगा खजाना। लेखिका रुक्मिणी बनर्जी। एक बड़े शहर के किनारे कुछ बच्चे रहते थे। एक कूड़े के ढेर के समीप वे रहते थे। कूड़े के ढेर का वो मैदान बहुत बड़ा था। जहां तक नजर जाती वहीं फैला हुआ दिखाई देता। वे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। सारा दिन वे कूड़े के मैदान में इधर से उधर भाग दौड़ किया करते। कुछ प्लास्टिक की बोतलें बटोरते, कुछ कपड़ों के टुकड़े चुनते। कूड़े कचरे के बारे में वे बहुत कुछ जानते थे। एक दिन दीदी कचरे के मैदान में आईं। लाल दुपट्टा ओढ़े हुए थीं। दीदी उन दौड़ते भागते बच्चों को देखने लगी। फिर उन्होंने बैठने के लिए एक जगह ढूंढी। अपने थैले को खोलकर उन्होंने उसमें से कुछ निकाला। बच्चे बड़े कुतूहली थे। वे उनके थोड़ा करीब आ गए। दीदी के पास खूब सारी रंग बिरंगी किताबें थीं। किताबों में कहानियां थीं। बच्चे उनके पास और पास आते गए। दीदी रोज आने लगी। जब वे आती तो बच्चे कूड़े के मैदान में घूमना फिरना बंद कर देते। वे उनके पास बैठ कहानियां सुना करते। जल्द ही वे कुछ अक्षर और शब्द पढ़ने लगे। धीरे धीरे वे कहानियां भी पढ़ने लगे। बच्चों ने दीदी की जगह को खूबसूरत बनाने का निश्चय किया। कोई कूड़े के ढेर से एक कुर्सी ले आया। किसी को कालीन का एक टुकड़ा मिल गया। कोई और कुछ पर्दे ले आया। जल्दी ही दीदी की जगह सुंदर दिखने लगी। एक दिन दीदी नहीं आई। अगले दिन भी नहीं आई। बच्चे इंतजार करते रहे। उन्होंने खुद ही किताबें पढ़ीं और एक दूसरे को पढ़कर सुनाई। एक दिन उन्हें दीदी का पता एक किताब में मिल गया। बच्चे तुरंत दीदी की खोज में निकल पड़े। साथ में उन्होंने किताबों का थैला भी उठा लिया। बच्चे बस का नंबर पढ़ना जानते थे। उन्होंने उनकी सड़क का नंबर खोजा। वे ये सब इसलिए कर पाए क्योंकि दीदी ने उन्हें सिखलाया था। बच्चे दीदी का घर खोजने लगे। उन्होंने हर गली में इधर से उधर देखा, लेकिन वे घर खोज ना पाए। वे वापस जा ही रहे थे कि किसी ने एक लाल दुपट्टा देखा। वो एक खिड़की के पास एक खूंटी पर टंगा हुआ था। दीदी बिस्तर पर लेटी हुई थीं। वे बहुत बीमार दिख रही थीं। उनकी आंखें उदास थीं और उनके चेहरे पर कोई मुस्कान ना थी। डॉक्टर ने उन्हें दवाइयाँ दी थीं, पर पता नहीं क्यों दीदी बेहतर ही नहीं हो रही थीं। बच्चे दीदी के पास दौड़े गए। उन्होंने उन्हें गले लगाया और चुंबनों से भर दिया।
वे उनके लिए किताबें लाए थे। दीदी उठकर बैठ गईं और बच्चों ने उन्हें पढ़कर सुनाया। उनकी आंखें चमकने लगीं और उनकी हंसी वापस आ गई। अब दीदी फिर से रोज आती हैं और बच्चे भी इकट्ठा होते हैं। आप रोज शाम उन्हें वहां देख सकते हैं। आप उन्हें हंसते हुए सुन सकते हैं। आप उन्हें किताबें पढ़ते हुए सुन सकते हैं। आप कह सकते हैं कि उन्हें कितना मजा आ रहा है। बच्चे, उनकी दीदी और किताबें। सुनिए जी, वीडियो को पसंद करना और बांटना ना भूलें। कृपया नीचे अपनी टिप्पणियां भी छोड़ दें।